प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। तो आज एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इसमें देखिए 6 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन यह है कि ईच वर्ड बिगिंस विद ई एंड एंड्स विद एन। दूसरा है ऑल द वावल्स आर टुगेदर, और तीसरा है ऑल द वावल्स आर नॉट टुगेदर। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये हमने पिछले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस हमने किया है। चौथा क्या है, नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर आर कॉन्सोनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। यानी कि कोई भी दो कॉन्सोनेंट्स पास पास नहीं होने चाहिए, ठीक है, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। पांचवा है ईच वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ई नॉर एंड्स विद एन। जैसे फर्स्ट है कि ईच वर्ड बिगिंस विद ई एंड एंड्स विद एन। पांचवा है ईच वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विद ई नॉर एंड्स विद एन, ठीक है। 6 है ऑर्डर ऑफ द वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डज नॉट चेंज। यानी कि वावल्स और कॉन्सोनेंट्स जिस ऑर्डर में हैं वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए। तो बच्चों देखो, इक्वेशन में टोटल कितने वर्ड्स हैं? 8 वर्ड्स हैं। इसमें वावल्स 5 है, ई, वी, ई, यू, ए, आई एंड ओ। कॉन्सोनेंट्स 3 हैं, क्यू, टी और एन। तो देखो पहला क्वेश्चन तो हम फर्स्ट पार्ट तो हम करा चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। देखिए 8 लेटर्स हैं। इक्वेशन में कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स। जब हम फर्स्ट और लास्ट ई और एन को फिक्स कर देंगे तो बचेंगे 6 वर्ड, और चूंकि इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो इसलिए वो किस तरह से चेंज होंगे? फैक्टोरियल 6 की तरह, फैक्टोरियल 6 तरह से चेंज होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 720, ठीक है। ये फर्स्ट हम करा चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। उसी तरह से सेकंड इसमें क्या है? सेकंड यह है कि ऑल वावल्स आर टुगेदर। अब देखिए ऑल वावल्स में देखिए कितना क्या हो जाएंगे। जैसे आपका है इक्वेशन है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? इक्वेशन में जो आपके वावल्स हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ई, वी, ई, यू, ए, आई और ओ, ठीक है। इनको आपने अलग कर दिया तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा क्यू और टी और एन, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 3 वर्ड ये तो वही रहेगा, और क्यू, टी, एन 3 वर्ड ये और 4 ये। तो ये किस तरह से कैसे चेंज होंगे? ये फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 वर्ड्स हो जाएंगे, फैक्टोरियल 4। और आपका ये जो आपका है ये किस तरह से चेंज होगा? ये कितने हैं? 5 हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो बच्चों देखो ये क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में तो देखिए एक क्वेश्चन में 8 वर्ड्स हैं, उसमें पहला और लास्ट ई और एन हमने फिक्स कर दिया, तो कितने बच गए? 6 बच गए। तो वो 6 किस तरह से आपस में
रीअरेंज होंगे फैक्टोरियल 6 की तरह से। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि अगर वावेल्स को हम एक साथ कर दें, वावेल्स हमारे देखिए ये इतने हैं, इनको एक साथ कर दिया तो अब ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो 3 ये हो गया, और इसको आप पूरे यूनिट को 1 मान लीजिए तो 4। ये किस तरह से चेंज होंगे? फैक्टोरियल 4 तरह से। और ये जो आपके 5 हैं ये किस तरह से चेंज होंगे? ये भी अपना किस तरह से? फैक्टोरियल 5 तरह से चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू आपका ये हो गया। और तीसरा जो है जिसमें आल जो आपका है वावेल्स जो है वो, तीसरा क्या है? तीसरा है ऑल द वावेल्स आर नॉट टुगेदर। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितना हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन माइनस नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स total number of words when vowels are together। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये देखो विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितना हो जाएगा? ये 8p8 यानी कि 8p8 माइनस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये अभी हम निकाल चुके हैं क्या? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8, ठीक है, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। तो यह हो जाएगा हमारा 6720 माइनस 2880 ये हो जाएगा हमारा 3840। ये 3 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब आपका 4th पार्ट देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों 4th क्या कह रहा है? 4th ये कह रहा है कि 2 कॉन्सोनेंट्स जो हैं पास पास नहीं होने चाहिए, यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इसको कैसे करेंगे? इसको देखिए इस तरह से करिए। पहले आपने एक कॉन्सोनेंट आपने लिया, ठीक है, और इसके बाद आपने एक ले लिया वो इसको अलग करने के लिए, ठीक है। फिर एक कॉन्सोनेंट आपने लिया, फिर आपने इसको दूसरा वावेल रख दिया यू, दोनों सेपरेट हो गए। फिर एक कॉन्सोनेंट लिया आपने, फिर यहाँ पर आपने ए रख दिया, ठीक है। फिर एक कॉन्सोनेंट आपने लिया, इसके बाद यहाँ पर आई रख दिया। फिर एक कॉन्सोनेंट आपने लिया तो ये यहाँ पर ओ रख दिया आपने, ठीक है। और फिर आपने एक कॉन्सोनेंट यहाँ रख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए ई ये तो फिक्स है, ई यू ए आई ओ ये 5 आपके क्या हैं? वावेल्स हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स आपके केवल 3 ही हैं, और इनके 1 2 3 कितने जगह पे? 2 2 4 2 6 जगह है। तो वो जो तीन कॉन्सोनेंट्स हैं, वो 3 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 6 जगह पे आ सकते हैं। तो कितनी तरह से आप आएंगे? ये आ जाएंगे 6 जगह है, और P 3 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 6P3 ये तो होगा आपके कॉन्सोनेंट्स, इस तरह से उनके अरेंजमेंट। और लेकिन ये जो आपके ये हैं वावेल्स 1 2 3 4 5, ये अपना स्थान कितनी तरह से चेंज कर सकते हैं?
हमने बताया फैक्टोरियल 5, 5 हैं ये, फैक्टोरियल 5 की तरह से ये चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे आपका फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ 60, इसको गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 14,400। ये हमारा 4th पार्ट है। अब देखिए 5th पार्ट क्या होगा। तो बच्चों 5th में क्या हमको निकालना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स नाइदर बिगिन विद ई नॉर एंड विद एन, यानी न वो ई से शुरू हो और न एन पे समाप्त हो। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट रिस्ट्रिक्शन कितने हो जाएंगे, 8 वर्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा 8P8, ठीक है। अब इसमें से नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई कैसे होगा, देखिए अगर 8 में से हम पहला वर्ड फिक्स कर दिया, पहला वर्ड हमने ई फिक्स कर दिया, ठीक है, तो बचेंगे 7। वो 7 वर्ड्स आपस में किस तरह से चेंज होंगे, 7P7 से, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से नंबर ऑफ वर्ड्स एंडिंग विद एन, अगर मान लीजिए हम लास्ट वर्ड एन को फिक्स कर दिया, तो जो बचेंगे 7 जो बचेंगे वो किस तरह से चेंज होंगे, 7P7। अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई एंड एंडिंग विद एन, अगर ई और एन को हमने फिक्स कर दिया फर्स्ट और लास्ट में, तो बचेंगे 6, तो वो किस तरह से चेंज होंगे, 6P6, ठीक है। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ये प्लस क्यों हुआ, ये 6P6 क्यों प्लस हुआ। इसको देखो, जो वर्ड्स ई से स्टार्ट होंगे, द वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद ई कंटेन द वर्ड्स दैट एंड विद एन, जो ई से स्टार्ट होंगे और एन पे समाप्त होंगे, ठीक है। और दूसरे वर्ड्स एंड वर्ड्स दैट एंड विद एन आल्सो कंटेन द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ई, जो वर्ड्स ई से शुरू होंगे और एन पर समाप्त होंगे, ठीक है, और वर्ड्स दैट एंड विद एन आल्सो कंटेन द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद ई। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स एलिमिनेटेड ट्वाइस, सो इट इज एडेड वंस अगेन लास्ट में, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40320 माइनस 5040 माइनस 5040 प्लस 720, तो ये आ जाएगा बच्चों 30960। ये हमारा आंसर आ गया 5th पार्ट का। तो बच्चों 6th पार्ट क्या है, 6th पार्ट ये है,
ऑर्डर ऑफ वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डज नॉट चेंज। तो देखो 8 वर्ड्स हैं इक्वेशन में, कितने लेटर हैं इक्वेशन में, कितने लेटर हैं 8। तो देखो इसमें पहला क्या है, पहला वावेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है, तीसरा फिर वावेल है, चौथा भी वावेल है, पांचवा कॉन्सोनेंट है, छठा वावेल, सातवां भी वावेल और आठवां कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये इस तरह से अब ये कह रहे हैं कि ये जो आपका कॉन्सोनेंट और वावेल्स के जो पोजीशन है ये चेंज ना हो। ऑर्डर ऑफ वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डज नॉट चेंज। तो देखिए इसमें कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3। तो ये तीनों कॉन्सोनेंट्स किस तरह से अपने स्थान चेंज कर सकते हैं, 3p3। ठीक है, 3p3 से चेंज कर सकते हैं। और जो 5 हमारे वावेल्स हैं वो 5p5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा आपका 720। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये 720 जो है अरेंजमेंट होंगे, जबकि कॉन्सोनेंट्स और वावेल्स के की सिचुएशन, उनकी स्थिति जो है चेंज नहीं होगी। ठीक है, उनके आर्डर्स जो हैं चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।